ज्ञान न होने से प्रजा नाश हो रही है, पर यहां देखो हमें परमेश्वर की पहचान में, उसके पुत्र की पहचान में बढ़ना पड़ेगा। यीशु को जानना पड़ेगा। यीशु एक शक्ति है, वो एक उद्धार है हमारे जीवनों के लिए। वो एक शक्तिशाली आत्मा है हमारे जीवनों के लिए, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है हमारे जीवनों को संतुलित करने के लिए, हमारे जीवनों को हर दुखों से बचाने के लिए, हमारे जीवनों को स्ट्रांग बनाने के लिए। हम एक आत्मिक प्राणी हैं, हम आत्माओं के नियम में जीते हैं। परमेश्वर का वचन आत्मा का नियम है, और अगर आप इस नियमों पे चलेंगे, अगर आप इस नियमों पे चलेंगे तो आपकी परिस्थितियां आत्मिक रीत से शक्तिशाली बनेंगी। छोड़ो संसार की बुरी चालों पे चलना, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जो यीशु को अच्छी नहीं लगती, उन नियमों को छोड़ो। व्यभिचार से बाहर आओ, गलत मानसिकताओं से बाहर आओ, गलत सोच से बाहर आओ, गलत नीतियों से बाहर आओ। आप बदलने वाले हो एक शक्तिशाली आत्मा के भाग में। आपके जीवनों का हर भाग शक्तिशाली बनेगा। उसके लिए एक अस्तित्व दिया गया है, उसके लिए एक मटेरियल दिया गया है, और वो है परमेश्वर का वचन, जो आपको अपनी पहचान में अनुग्रह और शांति देने वाला है। इसलिए आप जहां कहीं भी रहते हैं, हम देखें ध्यान से, संसार से कोई भी चीजें हमारे आत्मिक क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए। आपका जीवन आत्माओं में जीना चाहिए। मतलब आत्माओं के द्वारा। वो आत्माएं क्या हैं? परमेश्वर एक आत्मा है, आमीन। वो एक पवित्र आत्मा है, उसके साथ रहना हमारे लिए आनंद है। पर कुछ बातें कुछ को अच्छी नहीं लगेगी, कहेंगे ये कौन सी बात है। बहुत सारी चीज़ों को बोलेंगे ये आत्माएं क्या हैं। पर हाँ, परमेश्वर आत्मा है। वो देह बन के आया, वो शरीर के रूप में आया। आज से 2000 साल पहले उसने अपना प्रेम प्रकट किया। उसने देखा यहाँ के दर्दों को, उसने देखा यहाँ की मुश्किलों को, उसने देखा यहाँ की समस्याओं को। उसने हमारे साथ खाया, हमारे साथ रहा, कोढ़ियों के साथ खाया और बीमारों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, और फिर वो हमारे आपके लिए बलिदान हुआ, और वो स्वर्ग उठा लिया गया और कहता मैं फिर से आऊँगा। मतलब वो सारे अनुभवों को लेके गया, सारी बातों को। ऐसा नहीं है, जरा ध्यान से सुनिए। एक सबसे बड़ी अलौकिक बात यह है कि परमेश्वर को हम देह के रूप में देख पा रहे थे। बाइबल कहती है वो देह में प्रकट हुआ। बाइबल कहती है वो देह में प्रकट हो गया। आत्मा देह में आ गई, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और वो उठा लिया गया। आपको पता है कि कभी भी स्वर्गदूत लोग परमेश्वर कभी भी देह में नहीं देखा था। कभी भी स्वर्गदूत परमेश्वर को नहीं देखे थे कि परमेश्वर कैसे होता है। स्वर्गदूत नहीं देख सकते उसमें से कि परमेश्वर कैसे है। पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और उसने कहा, वो देह में प्रकट हुआ, आत्माओं को दिखाई दिया। मतलब स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। एक सबसे बड़ी खुशखबरी, वो परमेश्वर था, वो देह में प्रकट हो गया और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, शरीर में उठा लिया गया। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। हाथों को उठा के बोलो, ये हमारे लिए अद्भुत है। यस, कभी भी स्वर्गदूत नहीं देख पाए थे परमेश्वर को, पर एक सबसे बड़ा चांस, एक सबसे बड़ा मौका हमारे लिए आज से 2000 साल पहले हुआ, और वो शरीर में आ गया। उसके पास एक जैसे हम हैं, 2 आंखें, नाक, 2 हाथ, सेम हमारे जैसा था, और वो हमारे घरों में आया, हमारे साथ खाना खाया, हमारी परिस्थितियों को जाना, हमारे साथ वो मित्रता रखी, हमारे जीवनों को देखा, हमारे साथ बैठा रहा। वो परमेश्वर है, वो आज भी हमारे साथ है। ये एक सबसे बड़ा चमत्कार था हमारे लिए, एक सबसे बड़ा हमारे साथ गौरवशाली बात थी कि हम परमेश्वर को देह में देख रहे हैं, और वो एक शक्तिशाली अनुभव था इस धरती के लिए। और जब वो आता है तो वो ध्यान से सुनिए, वो पिता के स्वरूप में है, प्रतिरूप, वो पिता के प्रतिरूप में है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र, जो परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो इस धरती पे आया और हमारे जीवनों के भाग में दौड़ा और हमारी परिस्थितियों को छू लिया। लोग देख रहे थे और वो चंगे हो रहे थे,
लोग उसके साथ खाना खा रहे थे, लोग उसके साथ मित्रता कर रहे थे, भीड़ की भीड़ उसके साथ जा रही थी। वो आया हमारे बीच में देह के रूप में और कहता मैं तेरे साथ हमेशा रहने वाला हूं। आमीन। वो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। वो जीवन बन के आया, दिखने वाला जीवन। वचन कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 और 2। वो जीवन था जिसे हम छू सकते थे, वो जीवन था जिसे हम देख सकते थे। उसने कहा हमने ध्यान से देखा और यह जीवन हमारे लिए उत्पन्न हो गया। ध्यान से देखा, हमारे लिए जीवन उत्पन्न हो गया। यीशु को देखो ध्यान से। यीशु निर्दयी नहीं है, यीशु कायर नहीं है, यीशु शक्तिशाली ईश्वर हैं, यीशु शक्तिशाली परमेश्वर हैं। वो हमें निराशाओं से बाहर निकालेंगे, वो हमें समस्याओं से बाहर निकालना जानते हैं। 38 साल से पड़ा था एक व्यक्ति, आपको पता है कि नहीं पता? 38 साल से बैतसदा के कुंड के पास 38 साल से पड़ा था, पर उसके पहले बहुत सारे लोग चंगे हो जा रहे थे। पर वो जगह एक महिमा की जगह थी। वो जगह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए दूतों की जगह थी, जहां पे दूत आते पानी को हिला रहे थे, और वो एक परमेश्वर की उपस्थिति की पहचान थी। पर वो उस उपस्थिति की पहचान से 38 साल का रोगी अपने आप को ले जाने के लिए नहीं कहा। उसने 1 साल नहीं रहा, 2 साल, बल्कि 38 साल वो उस स्थान को नहीं छोड़ा जहां पर परमेश्वर अपनी इच्छाओं को भेजता था। जहां पर परमेश्वर अपनी इच्छाओं को भेजता था, उसकी इच्छाएं जाती थी, वो पानी को हिलाती थी। वहां पे दूत जाता था, पानी को हिला देता था। जो कोई छू लेता वो चंगा हो जाता था। वो स्थान सामान्य नहीं था, वो स्थान सामान्य नहीं था। पर एक व्यक्ति के अंदर धीरज था, एक व्यक्ति के अंदर शांति थी, एक व्यक्ति के अंदर कुछ भी हो, पर मैं एक दिन जरूर उस जल को छू लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। एक बड़ी आशा। आशा आपको मरने नहीं देगी। हाथ उठा के बोलो, आशा आपको मरने नहीं देगी, आशा आपको खत्म होने नहीं देगी। वो आशा उसे जीवन दे रही थी, वो आशा उसे बल दे रही थी अंदर से। और वो 38 साल से मरा नहीं, 38 साल से वो सड़ा नहीं, 38 साल से वो वहां से गया नहीं, पर खुद बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। पुत्र आ गया उसके पास। उस पानी में दूत आता था, पर इसके लिए पुत्र आ गया। आप उससे प्रेम करो, आपके लिए पुत्र आ गया है। वो आपके जीवन की परिस्थितियों को सही करने के लिए, वो आपके इंतजार को खत्म करने के लिए। विश्वास रखो, हर वक्त हर कदमों पर विश्वास रखो। वो आपके लिए बचाव का रास्ता देखेगा, वो आपके लिए छुटकारे का कारण बन जाएगा, वो आपकी परिस्थितियों को समृद्धिशाली बनाने का कारण बन जाएगा। वो आपके हर एक सोच को अपने शक्तिशाली वचनों के द्वारा पूरा करेगा। यस मेरे प्रियो, इसलिए पहला यूहन्ना 5:12 कहता है कि वो जीवन है, पुत्र जीवन है। आप जानते हैं कि वो पाप को ले लिया, पूरे जगत के पापों को ले लिया, और वो वहां गया जहां सब लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु क्यों चला गया, यीशु परमेश्वर का पुत्र था, वो क्यों चला गया पाप में, क्यों चला गया उस नरक की स्थिति में? क्योंकि आपको पता है, वो उदाहरण दिया, पाप अगर आपके जीवनों में है वो आपको कब्र में लेके जाएगा, या आपको नरक की परिस्थिति में लेके जाएगा, जहां पर इस संसार की प्रधानता, इस संसार का अधिकार आप पर नियंत्रण रखेगा। आपको बाहर नहीं आने देगा। एक बात को मैं आपके लिए समझाने का प्रयास करता हूं, और वो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया, सब लोग कहिए हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय हमारे साथ जल्दी से खोलेंगे, और मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 27 पद। एक बात ध्यान से देखिएगा, लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर न दो, इसका मतलब जब वो अवसर पाएगा तब मेरे लिए काम करेगा। शैतान को अवसर ना दो, इसका मतलब कि पाप अवसर को देखता है, और बाइबल कहती है कि वो सारे जगत के पापों को लेने आया। वो लेने आया, वो ले लिया सारे जगत के पापों को, और वो संसार की वो उस परिस्थिति में चला गया जहां पर सारे पापी लोग जाते हैं, और वो भी वहां चला गया।
पर लिखा है प्रधानताओं को, अधिकारों को उखाड़ फेंक दिया। आमीन। आपके ऊपर संसार की प्रधानता नहीं होने की, आपके ऊपर अधिकार संसार का नहीं होने का, आपके जीवनों में जादू टोना का अधिकार नहीं होने का। जब आप सच्चाई को जानते हैं तो यूहन्ना 8:32 कहता है कि आप पुत्र के द्वारा फ्री कर दिए जाएंगे। पुत्र को जानना ही आजादी है, पुत्र को जानना ही जीवन है, और इसके आगे कुछ भी नहीं। पुत्र ही सब कुछ है, इसके आगे और कुछ भी नहीं। पुत्र ही सब कुछ है। पुत्र इतना विशाल है कि उसे हमें समझना है। पुत्र इतना अद्भुत है कि हमें उसमें चले जाना है। इसलिए बाइबल यशायाह से कि यशायाह ने भविष्यवाणी की 9वें अध्याय में 6वें पद में कि वो दिया गया हमारे लिए, ताकि शैतान की कोई चाल हम पर न चले, पाप की कोई चाल हम पर न चले। वो हमारे लिए दिया गया। फिर 53 लिखता है वो हमारे लिए घायल किया गया, वो हमारे लिए मारा कूटा गया, और उसे हमने बहुत दुर्दशा में छोड़ दिया। वो बदला दिया। पाप आपने किया, पर यीशु ने उसका बदला दिया, अपने ऊपर ले लिया। सजा आपको मिलनी चाहिए, पर उसने अपने ऊपर ले लिया। गुनाह आपने हमने किया, पर उसकी सजा यीशु ने ली, और वो सलीब पे चला गया, और वो नरक में गया। पर वो नरक में रह नहीं गया। बाइबल कहती है वो प्रधानताओं और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।